अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका कि मशकूक लिमिटेड प्रोवाइड्स क्लीनिंग सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री टू कॉर्पोरेट्स। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद फहद लिमिटेड टू प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विसेज ओवर अ 3 ईयर पीरियड एट अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ 960,000। ये 960,000 आ गई आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक है, और प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विसेज ये आ गई आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। The services are similar in nature throughout the contract. The company incurred the following cost in providing these services over the 3 year period. सर हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 साल में हमने 200,000 का पहले ईयर में खर्चा किया, 215,000 का दूसरे साल में और 250,000 का तीसरे साल में खर्चा किया। अच्छा, अगर क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कैसे हो रही होगी, ओवर द पीरियड हो रही होगी। तो मैं रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 960,000 को ओवर द 3 ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सही है, इसका मतलब मैं हर साल 320,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँगा स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। ठीक है, the cost in the later years are higher due to the fact that inflation in labor cost increase and the labor law provide more license for the leniency for labor class। ठीक है, the company paid all expenses in cash and received the progress payment from customer in the following ratios। पहले साल आपको रिसीव हुआ 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी 960,000 का 25%। पे ईयर 2 में आपने 32,000 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव किया यानी 960,000 का 32% रिसीव किया, और जो रिमेनिंग प्राइस है वो आपने ईयर 3 में रिसीव कर ली। ठीक है, रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर ऑल 3 ईयर्स एंड जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द 3 ईयर्स। अच्छा जी, सर अगर मैं पी&एल स्टेटमेंट बनाना शुरू करूँ अपनी रिक्वायरमेंट ए, तो ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। ठीक है जी, रेवेन्यू में कैसे रिकॉर्ड कर रहा था सर, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहा था। 960,000 ओवर 3 ईयर्स गिव मी 320,000 पर ईयर रुपीज़। तो 320,000 रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँगा मैं ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में। टोटल ये मेरा 960,000 बन जाएगा। अच्छा, अब कॉस्ट मैंने किस हिसाब से इनकर करी थी, ईयर 1 में मैंने कॉस्ट इनकर करी थी 200,000 की, ईयर 2 में 215 और ईयर 3 में 250 की। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर लूँगा अपनी 200,000 इन ईयर 1, 215,000 इन ईयर 2 और 250,000 इन ईयर 3। नेट कर लूँ अगर मैं इन सबको तो मेरे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि बनता है 120,000 इन ईयर 1, 105,000 इन ईयर 2 और 70,000 इन ईयर 3। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस तो बन गया हमारा। अब दूसरी चीज़ हमने क्या काम करना है, हमने एंट्रीज पास करनी है। कैसे काम शुरू करेंगे सर, क्या ईयर 1 पे मैं कोई एंट्री पास करूंगा, ईयर 0 पे मैं कोई एंट्री पास करूंगा? यस सर, कोई एंट्री पास नहीं करनी मुझे। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुझे कंसिडरेशन वगैरह कुछ रिसीव नहीं हुई, मैंने कोई अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कोई फुलफिल नहीं करी ईयर 0 पे। तो पहली एंट्री मैं पास कर रहा हूँ ईयर 1 एंड पे, जिस पे मुझे कैश रिसीव हुआ कितना, 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, तो ईयर 1 मैं डेबिट करूंगा कैश, 960,000 का 25% मुझे रिसीव हुआ 240,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू में कितना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 320,000 का। ठीक, तो बैलेंसिंग फिगर मेरी अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगी, जो मुझे अपने कस्टमर से मजीद रिसीव करने हैं, जो कि बनते हैं 80,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा यही चीज़ मैं ईयर 2 में भी करूँगा। इस मरतबा मुझे रिसीव हुआ 32% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ईयर 2 की एंट्री से पहले मैं कॉस्ट की एंट्री भी एक पास करूँगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और ऑल एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश, तो कैश क्रेडिट 200,000 से। अब जब मैं आऊँगा ईयर 2 पे, तो मेरी एंट्री पास होगी कैश डेबिट 32% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैंने रिसीव करा है। ठीक है, तो 960,000 का 32% बनता है 307,200। और रेवेन्यू मैंने कितना रिकॉर्ड किया सर, रेवेन्यू मैंने रिकॉर्ड किया है 320,000 से। रिमेनिंग फिगर फिर से अकाउंट्स रिसीवेबल का पार्ट बन जाएगी, कितना, 12,800।
अच्छा, नेक्स्ट एंट्री मैं कौन सी पास करूँगा? कॉस्ट की एंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट 215,000 से। ठीक है जी। फिर अगली एंट्री ईयर 3 पे आएगी। अच्छा, ईयर 3 पे मैंने कैश कितना रिसीव किया है? रिमेनिंग प्राइस। अच्छा, मुझे रिसीव करने थे टोटल 960,000। ईयर 1 पे मैंने रिसीव कर लिए थे 240,000 और ईयर 3 पे मैंने रिसीव कर लिए थे 307,200। इन दोनों को यहाँ से नेट कर दूँ अगर मैं, तो इस साल मुझे कितना रिसीव हो रहा है? 412,800। सही है। तो मैं एंट्री क्या पास करूँगा? कैश डेबिट 412,800। रेवेन्यू मैंने कितने से रिकॉर्ड किया है? रेवेन्यू तो सही वही 320,000 से रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, अब बैलेंसिंग फिगर आएगी मेरी अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये क्यों हो रहा है सर? क्योंकि अब पूरा के पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैंने रिसीव कर लिया, तो पिछला भी जो रिसीवेबल मेरे पास पड़ा हुआ था, एक ये 80,000 का और एक ये 12,800 का, ये भी मेरा रिसीव हो गया। तो ये टोटल बनेगा 92,800। सही। साथ ही साथ एक कॉस्ट की एंट्री भी पास कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट 250,000। यहाँ पे आके मेरा सवाल ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलें अगर हम।